हाँ जी बच्चे निकालो जल्दी से। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट हम सबको क्लियर है अब कैश फ्लो का, बट 2 दिन हमने रखे हैं फिर भी रिवीजन के वर्कशीट के अकॉर्डिंग ही। आफ्टर क्लास तुम्हारे पास होम असाइनमेंट फोन में शेयर हो जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है, ग्रुप में आ जाएगी। और अभी जितने इसके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, फिर कल जो हमने करनी है, कल मंडे है ना, कल नॉर्मल क्लास है, कल की क्लास में फिर उस असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई पॉइंट तुम्हें लगेगा तुम पूछना, मेरे को अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा मैं डिस्कस करूंगा। तो मीन्स आज भी रिवीजन ही है, कल भी रिवीजन ही है कैश फ्लो की। फर्स्ट क्वेश्चन से आ जाओ। जी लिमिटेड इज कैरिंग ऑन अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन द करंट ईयर। It purchased machinery for rupees 30 lakh. It paid salary 60,000 to its employees. It required funds for expansion and therefore issued shares of rupees 20 lakh. It earned a profit of rupees 9 lakh for the current year. Find out cash flow from operating activity. आराम से देखते हैं अब एक एक चीज। प्रॉफिट तो कितना अर्न किया? 9 लाख। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, बोलो इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टार्टिंग से आते हैं पहले। मशीनरी कितने की खरीदी? बिजनेस तो मैन्युफैक्चरिंग के, खरीदी मशीनरी है, तो मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सैलरी 60,000 इंप्लॉइज को दी है, नो डाउट इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट नॉट एज पर इनडायरेक्ट मेथड, इट इज एज पर डायरेक्ट मेथड। तो और डायरेक्ट मेथड हमें सिलेबस में नहीं है, तो यहां पर सैलरी भी क्या हो जाएगा आपका? इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद फंड्स की रिक्वायरमेंट है, 20 लाख के शेयर इशू किए, 20 लाख के शेयर इशू करे, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सिर्फ और सिर्फ 9 लाख प्रॉफिट दिया हुआ है एंड ओनली इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आंसर इज 9 लाख। तो फर्स्ट का आंसर है 9 लाख। आई होप सबको आगे समझ। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 9 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। तो ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी हो सकता था, 4 ऑप्शन दी हो सकती थी। कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग बाय अ कंपनी। 3 तरह के टैक्स हो सकते हैं अलग अलग एक्टिविटी में। इनकम टैक्स हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स कौन से? डिविडेंड टैक्स हो जाए, डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स अगर आएगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड टैक्स लिख लिया करो, कुछ ना कुछ लिखा करो। इनकम टैक्स कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। डिविडेंड टैक्स कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। और ये कौन सा टैक्स है? कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। मैंने हमेशा लिंक करवाया तुम्हें पॉइंट को। डिविडेंड में कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। इनकम टैक्स, इनकम क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर, और वो सारा किसके अंदर आता था? ऑपरेटिंग में। तो इस करके वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट? ऑपरेटिंग। बट कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी का पार्ट? तो अगेन कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आंसर क्या होगा इसका? इन्वेस्टिंग। सबको आ रहा है बच्चे समझ अच्छे से? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जल्दी चलो बच्चे। कैपिटल गेन टैक्स आउटफ्लो होगा, ठीक है, और वैसे भी तो मतलब कि माइनस होगा, माइनस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। X Limited made a profit of rupees 6 lakh before considering depreciation on machinery rupees 50,000, before considering depreciation on machinery rupees 50,000 and loss on sale of computer rupees 10,000. State the amount to be shown as cash flow from operating activity. हाँ जी, कितना आना चाहिए? हाँ हाँ 6 लाख ही आएगा, बिफोर ही है। उन्होंने क्या बोल रखा है? हमें क्या होता है, हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट में हम डेप्रीसिएशन को क्या करते हैं? प्लस। लॉस को भी क्या करते हैं? क्यों करते हैं प्लस? क्योंकि हमें नेट से ऑपरेटिंग पर आना होता है, और नेट प्रॉफिट निकालते हुए हमने डेप्रीसिएशन को पहले क्या कर रखा होगा? लॉस को भी क्या कर रखा होगा? मीन जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमारा कौन सा गिवन होता है? सब कुछ आफ्टर। कौन सा गिवन होता है? हमें डेप्रीसिएशन ऐड करके, लॉस ऐड करके तो हमें बिफोर बनाना होता है, बट यहां उन्होंने ऑलरेडी हमें बिफोर दिया हुआ है। तो डेप्रीसिएशन और लॉस ऑलरेडी ही उसमें अंदर ऐड हैं, तो उसको हमने अलग से कुछ भी और
नहीं करता। तो आंसर फिर से क्या आएगा 6 लाख। सीधे क्वेश्चन तो तुम्हें पता ही थे, तो थोड़े इस तरीके से ही क्वेश्चन डाले थे ताकि एग्जैक्टली पता लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन का पॉइंट पता लगे कैसे करना है। ये लो रुहानी जल्दी पकड़ो बच्चे, जल्दी बच्चे, लेट आए जा रही हो तुम। हाँ जी, तो थर्ड का आंसर 6 लाख। डिटेल इसकी रिकॉर्डिंग से देखना बच्चे जिनका मिस हुआ अभी पहले 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम, बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट फटाफट सबने रिवाइज कर लिए ना, फॉर्मेट और बाकी कॉन्सेप्ट्स। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। मशीनरी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 2021 मशीनरी कॉस्ट रुपीज 150 with accumulated depreciation rupees 60,000 which was sold at a profit of rupees 10,000। देखो एक सीधा सी बात, हमें उन्होंने पूछी क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से तो निकल कर भी क्या आएगी, डेप्रिसिएशन, तो उसका तो हमें कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ जो जरूरत है वो कौन से अकाउंट की जरूरत है अगर बनाना भी है, मशीनरी अकाउंट। जो घर पे बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका बैठने का लॉजिक बन रहा है क्लास में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है सिर्फ 1-1.5 घंटा यहाँ पर आकर ऐसे देख कर जाने का। सिर्फ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने, 6 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना, 8 लाख। मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, 1,50,000, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 60,000। बुक वैल्यू कितनी रह गई, बुक वैल्यू रह गई 90। प्रॉफिट कितना हुआ बेचने पे, यानी कि बेची कितने में, 1 लाख में। हाँ जी, इंफॉर्मेशन डालो। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है 60, बाय बैंक सेल, बेची कितने में, 1 लाख, प्रॉफिट हुआ टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये प्रॉपर बना दिया मैंने, लेकिन अदरवाइज 1 मार्कर क्वेश्चन में तुम्हें इतनी डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से 10,000 हो गया सारा। यहाँ से टोटल आ गया 8 9 9 लाख, 9 लाख 60 माइनस 6 लाख 10, 3,50,000। टू बैंक दैट इज परचेज, तो उन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछी है, सेल कितने की हुई है बच्चे, वो तो प्लस करेंगे हम, 1 लाख माइनस परचेज 3,50,000, तो आंसर कितना आया, 2,50,000, और वो भी क्या आया आपका आउट फ्लो। तो आंसर क्या लिखोगे, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रुपीज 2,50,000। हो गया बच्चे क्लियर, यही आ रहा है ना शिवम, यही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5, एक्स लिमिटेड इज कैरिंग ऑन अ म्यूचुअल फंड बिजनेस। किस चीज का बिजनेस, म्यूचुअल फंड। आज मैंने एक बार थोड़ी वर्कशीट करवा रहा हूँ ये, ताकि माइंड में बैठ जाए कॉन्सेप्ट। आज की डेट में ढंग से अपनी रिवीजन कर लेना, ताकि आज तो अभी भी उलझे हुए फेस ही लग रहे हैं, 1 महीना एग्जाम्स का रह गया, जबकि इस टाइम तक तो तुम्हारे सैंपल पेपर बिल्कुल फुल फ्लैश स्टार्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, ये तो ठीक है कि मैंने पहले ही बोला था चैप्टर की चलती रहेगी रिवीजन, बट अब तो ये हो जानी चाहिए सर, ये तो हम पेपर्स में करे जा रहे हैं, सैंपल पेपर्स में, ये तो हमसे हो ही रहे, स्टिल नहीं हुए अगर, तो आज की डेट में अपना ढंग से करना, ताकि कल की क्लास में तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो और तुम पूछ रहे हो सर मेरा जरा 17 क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा, सर 32 क्वेश्चन का असाइनमेंट में से ये वाला पॉइंट नहीं आया, सर सैंपल पेपर का ये वाला क्वेश्चन का एक बार करवा दो। नाउ एक्स लिमिटेड कैरिंग ऑन अ म्यूचुअल फंड बिजनेस। म्यूचुअल फंड बिजनेस मतलब फाइनेंसिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है, फाइनेंसिंग। इट इन्वेस्टेड रुपीज 20 लाख इन शेयर्स। उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 20 लाख शेयर्स में, इन्वेस्ट किया हुआ है। फाइनेंसिंग कंपनी ने अगर इन्वेस्ट किया तो ये उनका काम है, समझिए बात बिल्कुल उनका, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। एंड 8 लाख डिवेंचर्स में की है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इट रिसीव्ड 1,20,000 एज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। उनका काम है, तो
तो उसके ऊपर जो उन्हें डिविडेंड और इंटरेस्ट आया, ये भी उनका कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट पूछ क्या रहे हैं, फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, नील। आंसर क्या बनेगा इसका, नील। ठीक है, ये देखना था ध्यान से कि क्वेश्चन में कंपनी कौन सी है, कंपनी कौन सी है, ये इन्वेस्टिंग कंपनी ही है। और अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कंपनी बोल दो या इन्वेस्टिंग कंपनी बोल दो, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग कंपनी उनका तो काम है, उनका काम है, तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हुआ राजे, ऑपरेटिंग का। समझ आ रहे हैं बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैंने एक चीज समझाई थी तुम बच्चों को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें अपने पास, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट। वहां से अगर कोई भी चीज का अमाउंट फेरबदल हो रहा है एक उसी के अंदर, तो वहां पर क्या रहेगा अपना, नो फ्लो। क्या रहेगा, कैश आपने बैंक से निकाल दिया, आपने बैंक में कैश जमा करा दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो तब भी क्या रहा, सेम। मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल कर दी, मार्केटेबल सिक्योरिटी गई बट कैश बैलेंस बढ़ गया, तो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या रहा, सेम। करंट इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, तो भी क्या रहा, सेम। बट अगर कम ज्यादा में कर रहे हैं सेल, फिर देखोगे इनफ्लो या आउटफ्लो। बट इसमें तो क्या लिखा रहे, while preparing cash flow statement where would you show cash withdrawn from बैंक, ये तो पूछा है उन्होंने, कहाँ शो करेंगे, ऐसे शो तो तब भी कहीं नहीं करेंगे, क्या कहीं करेंगे, नो वेयर ही करके चलो, ठीक है, क्योंकि इसको कोई अलग से तो हम लिखेंगे नहीं। वैसे इसका क्वेश्चन जनरली किस तरीके से आता कि इनफ्लो है, आउटफ्लो है या नो फ्लो है, कैश फ्लो फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो क्या बोलेंगे इसका, नो फ्लो। क्लियर, ओके। अब फिलहाल अब नो वेयर कर लो बेशक से इसको। नाउ आदित्य सनराइज लिमिटेड, अब अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चे बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ध्यान से समझना भी। अभी तो वैसे 1 मार्क कर ही आ रहे हैं, बट एक एक चीज क्लियर करना। सबसे पहले आदित्य सनराइज लिमिटेड प्रोवाइड्स यू दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लास्ट में उन्होंने हमसे पूछा क्या है, फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी बच्चे, पहले सबसे पहले है बैंक लोन, ईयर उल्टे दिए हुए, पहले बैंक लोन कितना था 1 लाख, बाद में कितना रह गया, नील, मतलब हमने 1 लाख का लोन पे कर दिया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये तो पता लग चुका ना कौन सी एक्टिविटीज के पार्ट हैं, तो हमें फाइनेंसिंग का ही पूछे, तो -1 लाख, ठीक है। 1 मार्क करे तो बहुत कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हुई, 3 लाख से, क्या करेंगे, प्लस 3 लाख। हाँ जी, 10% बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन 1 अप्रैल 22, यानी कि हमने जो लोन पे करा है वो कब पे कर दिया, बिगनिंग में पे कर दिया, 31 मार्च 22, पिछला साल एंड था, ये साल कब स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 22, और हमने जो लोन पे करा पहले ही दिन पे कर दिया, पूरा साल हमने कोई भी लोन यूज, फिर इंटरेस्ट किस बात का पे करें, क्योंकि लोन 1 लाख से जो नील हो गया था इनकी, पूरा लोन ही हमने कब पे कर दिया था, इन द बिगनिंग, तो किस पे लगाना था इंटरेस्ट, एंड पे, जबकि एंड में कोई भी वैल्यू, तो इंटरेस्ट कुछ पे नहीं होगा। डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग, जबकि हम कौन सी एक्टिविटी देख रहे हैं, फाइनेंसिंग। हर्ष तुमने यही करा है ना टॉपिक उस दिन, कैश फ्लो ही करा है ना नीचे बैठ के, घर पे कौन सा किया, घर पे कौन सा किया, इसको कुछ नहीं करा अभी तक, पर तुझे आज रिवीजन तो पता थी, तो इस पर वक्त लगाना चाहिए था तुझे 1-2 घंटे इस पर। चलो, पर डिविडेंड अब याद तो है कि नहीं कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत, डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर 21-22 was rupees 50,000 but only 20,000 was approved by the shareholder। प्रपोज डिविडेंड को हम क्या करते हैं, कल मैंने पूछने तेरे से ही पॉइंट, और आगे बैठा दिखेगा मुझे, ऑपरेटिंग में क्या करते हैं प्लस, और फाइनेंसिंग में जनरली 2 सालों का दिया होगा, हमें कौन से ईयर का लेना है, प्रीवियस ईयर का। इसमें कह रहे हैं डिविडेंड प्रपोज 50,000 था, बट शेयर होल्डर अप्रूव ही सिर्फ 20,000 कर रहे हैं, कितना अप्रूव कर रहे हैं, तो बस 20,000 ही माइनस होगा फाइनेंसिंग से, तो -20,000। हाँ जी, उसके बाद बस, हाँ जी कितना आया राजे बोलना, 1 लाख पॉजिटिव, तो 1,80,000 इज दी आंसर। ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, चलो स्पीड से करें ताकि हो जाए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अपने पास पहले तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अ पीस ऑफ मशीनरी 50,000 की थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी थी। एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मैंने एक पॉइंट इसमें कवर अप कर दिए, चाहे वो छोटे क्वेश्चंस में भी कवर हो रहे हैं बट वो लॉन्ग क्वेश्चन के मेजर पॉइंट कवर हो जाएंगे उसमें। 50,000 की मशीनरी थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन 20,000 है और वो बेची हमने 10,000 में, और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है 18,000। ड्यूरिंग द ईयर मतलब टोटल, मीन जब हम एसेट का अकाउंट बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड तो गिवन नहीं है ऊपर, तो जब एसेट का अकाउंट बनाएंगे तो हम एसेट अकाउंट में तो कौन सी डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर। चलो, इनकम टैक्स रुपीज 23,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। इनकम टैक्स पेड कितने रजे, 23, बट ऊपर तो कोई प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन ही नहीं है सर, एक ही गिवन है बस टैक्स पेड, बट इफेक्ट कितने होते हैं, तो इसी को मेड मान लोगे और इसी को पेड मान लोगे, वही प्लस और वही बाद में माइनस। सबसे सिंपल चैप्टर है कैश फ्लो। 34th क्वेश्चन कैश फ्लो का होगा 6 नंबर का। हमेशा यही चीज बोलकर भेजते हैं कि भाई पेपर उल्टा स्टार्ट करना, मैंने भी तुम्हें बोला ना पेपर उल्टा स्टार्ट करना, क्यों बोलता हूँ, ताकि फ्रंट शीट पर हमेशा बच्चे के क्वेश्चन पे क्या लगा होता है, टिक ही लगा होता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं बन के देता क्योंकि तुम प्रैक्टिस कम करते हो, जबकि पिछले 19 सालों से कॉन्फिडेंटली बच्चों ने हमेशा ही बोला कि सर हम पीछे से करेंगे क्योंकि हमारा कैश फ्लो तो पक्का 6 नंबर का ठीक हो गई होगा। तो ढंग से रिवीजन कर दो, कुछ भी नहीं है कैश फ्लो चैप्टर में, हर बार सेम से पॉइंट ही रिपीट होते हैं, बट उसके लिए फिर से वही चीज बोल रहा हूँ, बैठकर सीटिंग तो देनी पड़ेगी। पॉइंट देखना जरा इसमें, इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर कितना 23, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग में प्लस, और लास्ट में, लास्ट मींस फाइनेंसिंग में माइनस। एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग। बनाओ जरा, एक ही अकाउंट बनेगा बस, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट भी बनेगा क्यों ऐसे, एक्टिविटी कौन सी बनानी है, हमें कोई सेल परचेज चाहिए नहीं है, डेप्रिसिएशन हमें दी है, प्रॉफिट लॉस हम निकाल लेंगे, कोई अकाउंट नहीं बनाने की जरूरत। एसेट कितने का था राजे, 50,000 का, डेप्रिसिएशन कितनी लगी उसके ऊपर, बुक वैल्यू कितनी रह गई, बेच कितने में रही है, 20,000 का क्या हुआ, लॉस। चलो करो सीधा क्वेश्चन। हाँ जी, स्टेप्स याद है ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सरप्लस करंट ईयर माइनस 71 माइनस 89, 2000 का प्रॉफिट। और बहुत अच्छे से क्यों करने के लिए स्ट्रेस डाले जा रहा हूँ कैश फ्लो रेशियोज पर, मेजॉरिटी बच्चों का तो अभी प्रैक्टिकल रहते ही होगा अकाउंट्स का। किस किस का हो गया, एक हंसराज में हुए और किसका हुआ, एक डीए में हो गया, बस रेस्ट अभी सबका पड़ा है। कैश फ्लो रेशियोज में से ही पूछा जाएगा, मेजरली यहीं से पूछा होगा तुमसे भी कैश फ्लो, या कहाँ से पूछा मक्षी, रेशियोज और कैश फ्लो से पूछेंगे मेनली। चलो ओके 2000 नेक्स्ट प्लस, हाँ जी क्या क्या चीजें थी जरा पहले चार चार चीजें बोलते चलते हैं ताकि ढूंढेंगे भी उसके अकॉर्डिंग। हैं क्या चीज है, अच्छा 69 नहीं है 89 है, तो कितना हुआ वो 89 से 71, 18,000 का लॉस हो रहा है, 18,000 का 18,000 का लॉस है। बेशक से यहाँ प्रॉफिट लिख दिया कोई चक्कर नहीं है, बट याद से ब्रैकेट में जरूर डालना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट नेट प्रॉफिट है बट निकला क्या हमारा नेट, ब्रैकेट में डाल दिया हमने वो। नेक्स्ट, हाँ जी चार चार चीजें बोली जरा, नेट प्रॉफिट के बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई नजर नहीं आ रही, उसके बाद डिविडेंड पेड, शाबाश डिविडेंड पेड नीचे लास्ट में दिया कितना 36। अगर वो चार चार चीजें याद हैं, कंफर्म्ड है, मिनिमम टू मिनिमम 4 में से 6 तो तुम्हारे पक्के हैं ही, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो वहीं से दिखेंगी। चलो तो प्लस डिविडेंड पेड, कितना है डिविडेंड पेड, 1 महीना रह गया, मैंने अभी भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि सिर्फ प्यार से ही पढ़ाकर भेज दूं। सही बताऊं तुम्हें, कई बार तो लगता है कि डंडा खड़काता है वो ज्यादा बेनिफिशियल था, बट मेरे ख्याल से तुम्हें खुद ही होना चाहिए कि +2 तुम्हारी है, +2 में कभी मेरे को चीखना चिल्लाना नहीं पड़ा, कभी लेक्चर नहीं देना, हाँ +1 में जरूर दिया लेक्चर, ताकि +2 तक वो बच्चा प्रीपेड हो जाए, +2 में नहीं कभी मैं इतना चीखा चिल्लाया। प्लस डिविडेंड पेड 36,000,
हाँ जी, उसके बाद टैक्स मेड, एक ही टैक्स है, वही मेड और वही, तो टैक्स मेड कितना टैक्स 23, बोलो जरा कितना आ गया, फटाफट करना है, 41, पहला स्टेप आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हाँ जी, फिर से क्या चीजें थी, 4 प्लस की और 4 माइनस की, एक्सपेंसेस को प्लस और इनकम्स को, सबसे पहले प्लस डेप्रिसिएशन, शाबाश, कितने डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला आएगा, कितना है, डेप्रिसिएशन के साथ एक चीज और है, एमोटाइजेशन। अगर हाँ जी, अपॉन एमोटाइजेशन किस चीज की होगी, इंटेंजिबल एसेट की, गुडविल दी है 27 से कितनी हो रही है, बट ये तो बढ़ रही है, इंक्रीज मींस परचेज हुई है, हमें यहां पर तब प्लस करना है अगर ये डिक्रीज हो रही हो, तो गुडविल इग्नोर हो जाएगा यहां से। फिर से बोलते हैं 4 आइटम, पहली कौन सी थी, डेप्री, देन अमोर्टाइजेशन, वो हमें मिला नहीं, देन इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड बैंक लोन के ऊपर होता नहीं, अच्छा तो पिछला क्वेश्चन था, इंटरेस्ट पेड भी क्वेश्चन में गिवन, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस 20,000 का, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000। बहुत इजी वे से तुम्हें कैश फ्लो मैंने याद करवाया, सही बताऊं तो 4 चीजें भी नहीं अगर याद कर पा रहे हो तो फिर 80 नंबर का पेपर कब कैसे देने की सोच रहे हो, वो मुझे नहीं समझ आ रही बात। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो वैसी चीजें दिखती है, इन्वेस्टिंग एसेट से रिलेटेड है और फाइनेंसिंग शेयर डिवेंचर से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग में 4 आइटम्स की चीजें याद करवा दी। हाँ जी, होगी यहाँ से प्लस की चारों चीजें कंसीडर। चलो 4 माइनस की इनकम, अगर यहाँ लॉस है तो वहां, बट क्वेश्चन में क्या निकल कर आया था, इंटरेस्ट पेड था तो यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी गिवन नहीं है। 2 तरह की और इनकम होती है, करेंट रिसीव्ड और एक डिविडेंड, वो दोनों ही क्वेश्चन में गिवन। कितना आया 79,000, 20 स्टेप ऑपरेटिंग। पता है इस टाइम तो मैं सिर्फ पढ़ाता था, इस टाइम मेरे को साथ साथ मोटिवेट नहीं करना पड़ता था, ऐसे करो वैसे करो, इस टाइम तो ये होता था बस पॉइंट ढूंढ के फटाफट करवा दूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नाउ करंट एसेट एंड करंट एसेट इंक्रीज हो तो माइनस। हाँ जी, इन्वेंट्री 4 से कितनी हो रही है 12, 8,000 से क्या हो रही है इंक्रीज, क्या करेंगे माइनस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, हाँ इंक्रीज हो रही है, अच्छा माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 8,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल ऑल्सो करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, फिर से क्या करेंगे माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 13,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी 4,600 से इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे प्लस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,600। गुडविल नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा, मशीनरी का कवर हो चुका पॉइंट। कितना आया हाँ 62,600 पॉजिटिव। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड, हाँ जी वही टैक्स मेड और वही टैक्स पेड फिलहाल 23,000। कितना आ रहा है बच्चे फाइनल 39,600 पॉजिटिव आ गया, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, दीपक किया होगा फॉर्मेट मेरा याद, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई कर रहे हैं नोट करें, नेक्स्ट हो गया रियान, हो गया क्वेश्चन नंबर 9।
पढ़ो बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सीआरएम लिमिटेड डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, ध्यान से समझो पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल 8% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 8% डिबेंचर जो है वो रिडीम हो रहे हैं 1 जनवरी 2023 को, और न्यू डिबेंचर जो 7% डिबेंचर है वो भी इशू में ऑन द सेम डेट बट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ड्यूरिंग द ईयर 22-23 सीआरएम लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000। प्रपोज डिविडेंड एक प्रीवियस ईयर का दिया 4 लाख और एक करंट ईयर का दिया 4,80,000। समझो ध्यान से। खुशवीर पढ़ा था कॉन्सेप्ट फॉर्मेट वगैरह सारा? खुशवीर क्वेश्चन कोई नहीं करके देखा? क्वेश्चन कोई नहीं ट्राई किया? किस चीज का प्रैक्टिकल था? प्रैक्टिकल था कि प्रैक्टिकल बना रहा था? हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी अगर अभी देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, हम यहाँ पर देख रहे हैं कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। उन्होंने क्या बोनस इशू भी किया था 2:1। ध्यान से सुनना ये पॉइंट पहले। स्टार्टिंग में अपने पास शेयर कैपिटल कितने की थी? 40 लाख की। 2:1 का मतलब क्या? बोनस। जिनके पास 2 शेयर है उनको 1 का बोनस दे दो जी। डिवाइड बाय 2 × 1। 20 लाख का क्या दिया हमने? बोनस। 20 लाख का क्या दिया? पहले कितने दे? 40। 20 का बोनस कितना हो जाना चाहिए? 60। और क्लोजिंग में है भी कितना? यानी कि जो 40 से 20 हुए वो सिर्फ और सिर्फ ओनली ड्यू टू इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स हुए, हमने उनसे पैसे नहीं लिए। बट अगर क्वेश्चन में ओपनिंग में 40 है, क्लोजिंग में होता 70 लाख, कितना होता? फिर हम ऐसे ही देख रहे थे 20 लाख का बोनस बन रहा है कि भाई 40 से 20 ऐड करके तो 60 बनता है, बट यहाँ तो क्लोजिंग 70 दिया हुआ है, तो हम बोलते हैं कि 10 लाख के हमने नॉर्मल शेयर इश्यू किए हैं। बट इस क्वेश्चन में 40 से जो 60 लाख हुआ है वो ओनली सिर्फ ड्यू टू क्या हुआ है? बोनस इश्यू। हमने उनसे पैसे, बोनस इश्यू में क्या होगा? हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं उनको कि भाई तेरे पास 2 शेयर है, ले भाई तू 1 शेयर और ले ले, तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, वो हम अपने रिजर्व में से बढ़ाते हैं। क्लियर? तो उनसे पैसे नहीं ले रहे हैं, तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। नेक्स्ट, 8% डिबेंचर पहले कितने के थे? 5 लाख। फिर कितने के हो गए? 0। तो हमने रिडीम करे हैं माइनस रिडेम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर, और ये तो पार पर ही हुए हैं ना नॉर्मल। हाँ जी, 5 लाख। नेक्स्ट, 7% डिबेंचर वर इश्यूड, नीचे जो लिखा ऑन द सेम डेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। पहले कितने थे? 0। फिर कितने के हो गए? बट हमने इशू किस पर करे हैं? 5% डिस्काउंट। हम देख रहे हैं पैसे आना और पैसे, हम एंट्री क्या करते हैं? पहली बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और वो अमाउंट पार पे होती है तो एग्जैक्ट, प्रीमियम होता है तो ऐड करके, डिस्काउंट होता है तो मीन्स हमारी पॉकेट में पूरे 6 लाख रुपए नहीं आए हैं, 6 लाख से कम आया, क्योंकि यहाँ तो अमाउंट कौन सी लिखी जाएगी? फेस वैल्यू। बट हमें पैसे कौन से मिले होंगे? डिस्काउंट माइनस करने के बाद। हाँ जी, करो फिर। कितने परसेंट है डिस्काउंट? 6 लाख का 5% हो गया 30,000, तो अपनी पॉकेट में कितना आया? 5,70,000। दो बातें हो सकती थी, ठीक है। अब जो पिछला, इससे पिछले वाला पॉइंट था रिडम्पशन, उसमें नीचे अगर लिखा होता कि जो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं वो 5% प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, डिबेंचर कर चुके ना हम, रिडीम अगर प्रीमियम पर हो रहे हैं मीन्स हम उनको पैसे ज्यादा दे रहे हैं। तो अगर 5 लाख का 5% 25,000, फिर हम यहाँ पर माइनस कितना करते? 5,25,000। हो गया क्लियर? आगे नहीं थी समझ? तो यहाँ पर तो इश्यू हुए हैं डिस्काउंट पर 6 लाख का 5% 30,000, अपनी पॉकेट में आए हैं 5,70,000 प्लस इश्यू ऑफ 7% डिवेंचर। मैंने वो पॉइंट कवर कर दिए इस वर्कशीट में जो एडजस्टमेंट थोड़ी ध्यान से करने वाले पॉइंट मिलेंगे, बाकी तो फिर सीधे सीधे पॉइंट तो तुम कर ही लोगे अब। नेक्स्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट। बैंक ओवर ड्राफ्ट पहले था 3 लाख, फिर कितना हो गया बच्चे? 3,20,000 प्लस इंक्रीज इन बैंक ओवर ड्राफ्ट 20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो कहां आता है? सबसे लास्ट में। चलो एडजस्टमेंट पर आते हैं आराम से।
फर्स्ट वाला पॉइंट वैसे हो गया, इंटरेस्ट देखेंगे अभी, सेकंड पॉइंट का इफेक्ट नहीं बना। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवर ड्राफ्ट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000 माइनस। नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का लेंगे, माइनस प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 4 लाख। हाँ जी, अब आते हैं जरा इंटरेस्ट के पॉइंट्स पर बच्चे। इंटरेस्ट हमेशा कौन सी वैल्यू पे लगाते हैं हम, फेस वैल्यू पर, बट अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। चलो जी, डिबेंचर 8% वाले थे, रिडीम हुए 1 जनवरी 2023 को, तो इनकी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने हमने यूज करे वो डिबेंचर। कितने के डिबेंचर थे, 5 लाख के। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% इंटू 9/12। लास्ट में तो है ही नहीं ना कोई, क्लियर है ना बच्चे, बिल्कुल। अगर होता कि कम हुए 5 से 1 लाख रह गए हैं तो 5 लाख पे हम लगाते 9 मंथ्स का, फिर 1 लाख पे कितने मंथ्स का लगाते आगे, 3 महीने। क्लियर, ये कितना आया, 30,000। तो माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने परसेंट कैटेगरी वाले हैं ये, 8%। ये तो आ गया 30,000। हाँ जी, दूसरे डिबेंचर नील से कितनी हो रही हैं, 6 लाख। ये हमने इशू करे, ये भी कौन सी डेट को करे, 1 जनवरी 2023 को। इशू हमने 1 जनवरी को करे, तो उसके बाद ही यूज करेंगे कितने महीने, जनवरी फरवरी मार्च। सुन रहे हो ना रमन हर्ष, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल। उन्होंने जो पहले वाले डिबेंचर हैं वो खत्म करें 1 जनवरी को, और उसी दिन हमने नए डिबेंचर लिए हैं। मतलब 2 तरह का लोन था, एक हमने 1 जनवरी को पे करा, तब तक का इंटरेस्ट पे करेंगे, और एक नया लोन हमने उसी डेट को लिया, तो उस पर उसके आगे का इंटरेस्ट दे देंगे उस साल। जनवरी फरवरी मार्च कितना, 6 लाख। रेट कितना, कितने मंथ्स, 42 डिवाइड बाय कितना आ गया, 10,500 माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7% कैटेगरी, वो यहीं लिख सकते थे ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, समझ आओगे ना। अदरवाइज यहाँ लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन 7% डिबेंचर, 10,500। ओके सारे पॉइंट्स, बताओ कितना आ रहा है, 3,85,500। पॉजिटिव नेगेटिव, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3,85,500। आगे बच्चे क्वेश्चन समझिए। अभी लास्ट क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर 10th करें, ठीक है। वर्कशीट में क्लास के बाद ग्रुप में भिजवा दूंगा, उस पर थोड़ा वर्क करोगे, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद, ठीक है। अराउंड 30-32 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू वगैरह भी सारे मिलाकर। लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो 10-11 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, समझना बच्चे अच्छे से क्वेश्चन। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब तक हमने इंडिविजुअल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन कर लिए। 6 नंबर में जरूरी नहीं है कि फुल फ्लेज ही आए, सिंगल एक्टिविटी भी आ जाती है। एक बार पिछले साल लास्ट टू लास्ट ईयर बताइए, लास्ट ईयर ऑपरेटिंग का आंसर दे रखा था ऊपर टॉप पे, क्वेश्चन सेम था, बट बनानी कौन सी एक्टिविटी थी, सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो क्वेश्चन में देखना है थोड़ा सा ध्यान से। ओके, यहाँ कंप्लीट है क्वेश्चन। फर्स्ट एडजस्टमेंट टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर हो तो हमने माना टैक्स मेड। क्या माने बच्चे, टैक्स मेड। और ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा होगा, हमेशा मिलेगा वो अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कहाँ मिलेगा, कई बार हेड सब हेड जब आते हैं किसी पॉइंट में कंफ्यूजन लगे तो यहाँ से भी ढूंढ लिया करो, बैलेंस शीट्स में भी मिल जाती हैं वो चीजें कुछ ना कुछ। क्लियर, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स में आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसका पार्ट है, अपना करंट लाइबिलिटी का। ओके, डेप्रिसिएशन दिया प्लांट एंड मशीनरी पे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रुपीज 30,000 वो सोल्ड फॉर रुपीज 40,000 ड्यूरिंग द ईयर,
एंड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये पॉइंट ढंग से समझना है बस एक, ठीक है। एडिशनल डिवेंचर वर इश्यूड ऑन 31 मार्च 23 मींस एट द एंड। तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो किस पे लगेगा, बिगिनिंग वालों पे लगेगा। चलो पहले तो अकाउंट बना लो जो जो रिक्वायर्ड है। टैक्स की वैल्यू इंफॉर्मेशन गिवन है तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। हाँ जी, लाइबिलिटी है ये, तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस, फिर से वही चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो हमें याद रहेगी कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है। पहले तो इसकी चारों चीज़ें फिल कर लो अपनी। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L दैट इज टैक्स मेड टू बैंक दैट इज टैक्स पेड। गलतियां क्या देखी हमने बच्चों की, पेड उधर लिख दिया, मेड उधर लिख दिया, कई बार ओपनिंग क्लोजिंग ही गलत जगह लिख दिए। हाँ जी, तो ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स हमें ओपनिंग गिवन है 28, क्लोजिंग है 30। एडजस्टमेंट में ड्यूरिंग द ईयर बोला, ड्यूरिंग द ईयर मतलब मेड 45 माइनस 30, 15,000 आ गया पेड। हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लो। अगर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी दिख रही है तो ये ना सोचें कि मैं सीधा डेप्रिसिएशन माइनस करके लॉस प्रॉफिट निकाल लूंगा, बट अकाउंट जरूर बनाओगे इसमें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग वैल्यू कितनी गिवन है, नोट नंबर 4 दिए, नोट नंबर 4 में प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग 4,90,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग कितना दिए 7,70,000, 7,75,000, डेप्रीसिएशन हमें दिया 1,20,000 बाय डेप्रीसिएशन 1,20,000, टोटल कितना आ गया 8,95,000, 8,95,000 माइनस 490, 4,05,000 की परचेज आ गई टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। आ रहे बच्चे से को समझ, हाँ सेल है ही नहीं, कहाँ से लिखूं, कहाँ से बोल, क्या कौन सी अमाउंट कह रही है, तो डिफरेंस इधर आ रहा है ना, बैलेंस इधर आ रहा है तो फिर यही लिखूंगा ना। इधर अगर, हाँ अगर इधर डिफरेंस आ जाता, बैलेंसिंग फिगर यहाँ आती, फिर हम वो सेल ही मानते। क्लियर। नेक्स्ट, डिफरेंस देखो ना किस साइड आया तुम्हारा, तभी करके बैलेंसिंग फिगर मेंशन कर दिया बच्चे वहां पर मैंने। नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इस क्वेश्चन में, वो जरा ध्यान से समझोगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, लास्ट ईयर का CBSE सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का। इस साल के सैंपल पेपर के तो मैं जब मैंने कैश फ्लो चैप्टर करवाया था लास्ट डे हमने रिवाइज वो सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन कर लिए थे, और जो CBSE सैंपल पेपर में इस बार क्वेश्चन आया हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पॉइंट था, जो उसकी प्रैक्टिस कर लेना जरूर। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन, कितनी बचे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 50 बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग 90। हाँ जी, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, 30,000 की इन्वेस्टमेंट थी, बेची हमने 40 में, और जो प्रॉफिट इसमें कोई डेप्रिसिएशन करते होगी नहीं, एसेट इन्वेस्टमेंट है। 30 वाली चीज कितने में बेची सीधा, और जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ इस बार वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में नहीं डालना, किसमें डालना है, वो कैपिटल रिजर्व। तो कैसे आएगा देखना जरा, बाय बैंक सेल 40, हम यहाँ लिखते तो हैं टू स्टेटमेंट ऑफ, बट अब लिखना आपने टू कैपिटल रिजर्व। इधर का टोटल 1,30,000 माइनस 60, 70,000 की परचेज, हाँ जी पूछना चाहिए यहाँ तक कुछ हो गया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी निकाल के रख लो एक साइड में। एडिशनल डिवेंचर कब इशू हुए, 31 मार्च 2020, एट द एंड किस पे लगाएंगे इंटरेस्ट, ओपनिंग पे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बिगनिंग में वैल्यू थी 1 लाख, 1 लाख का 10%, 10,000, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। हाँ जी फिर से चार चार चीजें। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें कहाँ मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, और जो सरप्लस अमाउंट दे रखी होगी, अमाउंट क्या लिखते हैं, करंट ईयर माइनस, हाँ जी सरप्लस हमें दिए करंट ईयर का 80, प्रीवियस ईयर का 60, 80 माइनस 60 20,000। सो नेट प्रॉफिट $20,000। चार चार चीजों का ग्रुप बोलना फिर से। नेट प्रॉफिट के बाद ट्रांसफर टू रिजर्व में हमें जन रिजर्व नजर आ रहे हैं, 430 से कितना हुआ 5,70,000 प्लस जन रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व नहीं लिखेंगे, नहीं, दो चीजें तुमने याद रखनी है। हम इस प्रॉफिट को क्या करते हैं, नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है, प्रॉफिट को क्या करते हैं और रिजर्व्स को क्या करते हैं प्लस। न्यूट्रल इफेक्ट हो जाएगा, इसका दिखाना नहीं है तुमने कैश फ्लो में, ना कैपिटल रिजर्व आएगा ऊपर, ना ही ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर हमने रेवेन्यू चीजें दिखानी है बेसिकली। इस करके जनरल रिजर्व आ गया बट कैपिटल रिजर्व शो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस, ना तो कैपिटल रिजर्व आएगा ऊपर, ना ही उससे जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो आएगा। दिखाए मत ना, ये दिखा ही नहीं सकते हम, ये पॉइंट ही गलत होगा अगर दिखाओगे, आंसर तो आ ही जाएगा क्योंकि न्यूट्रल इफेक्ट हो गया, एक चीज प्लस और एक चीज, अगर गलती से कर भी दिया तो दोनों ही चीजें करी हो। वैसे तो अब डिस्कशन होगी, अब याद ही रखना कि ये पॉइंट शो नहीं होगा कैश फ्लो में, क्लियर। चलो नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व, नेक्स्ट टैक्स मेड प्लस टैक्स मेड, टैक्स मेड है कितने बच्चे 17, देन डिविडेंड पेड, एडजस्टमेंट में डिविडेंड हमें गिवन नहीं है, हाँ जी कितना आ गया 1,07,000। एक पॉइंट के पीछे अगर अपनी डिस्कशन हो जाए इतनी, फिर तो वैसे ही माइंड में बैठ बिठा लेना है तुमने कि कैपिटल रिजर्व और उसका प्रॉफिट हमने शो नहीं करना। फर्स्ट स्टेप आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड extraordinary item. Next is adjustment for non-cash and non-operating items. Again 4 प्लस और 4 अभी करा ना हमने, ऑपरेटिंग भी करा, इन्वेस्टिंग भी करा, फाइनेंसिंग भी, सारा हो जाएगा इसके अंदर कवर। अब
4 प्लस की, पहले सबसे पहले डेप्रीसिएशन कितनी 12 नहीं 1,20,000 डेप्रीसिएशन आ गई। नेक्स्ट इज एमोटाइजेशन। देखो जरा कोई इंटेंजिबल एसेट है क्या? नॉन करंट एसेट्स में नोट नंबर 4 है, उसके अंदर तो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी था, नहीं है। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस अपना क्वेश्चन में नहीं हुआ लॉस। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, वो हमने निकाल लिया था, कितना था? प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बच्चे 4 आइटम तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले तो हम ढूंढेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही। डिविडेंड पेड बोले, जब डिविडेंड पेड बोले तो आंखों के सामने अपने वो तीनों आ जाएंगे, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड। चलो चारों प्लस की आइटम्स हो गई, फिर 4 माइनस की। लॉस प्लस था तो प्रॉफिट, प्रॉफिट मींस कैपिटल रिजर्व, अब हमने ये शो नहीं करना, ये याद हो चुका अब तुम्हें, क्लियर। उसके बाद इंटरेस्ट पेड है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर, बट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, क्लियर। फिर दो तरह की और इनकम, रेंट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, बट वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कितना आ गया? 237। बी स्टेप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट इज करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। आ रहा है समझ कामाक्षी? चलो करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज पर आओ। पहले करंट लाइबिलिटी में पहले नजर आ रही है ट्रेड पेबल, 12 से कितनी हो रही है 30, 18,000 से करंट लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्या करेंगे? प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर तो क्या थी अपनी प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट ना भी दे रखा हो, ठीक है, तो उसको एक बार आया था बोर्ड में, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कोई नोट नहीं था तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन को तुम प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह ही ट्रीटमेंट करना और नीचे नोट दे देना कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हम क्या मान रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। नेक्स्ट उसके बाद है करंट एसेट्स। इन्वेंट्री 413 से हो रही है 620, 2,07,000 से इंक्रीज क्या करेंगे? माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 2,07,000। ट्रेड रिसीवेबल 494 से 320, 174 से कम हो रहे, क्या करेंगे? प्लस डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो कहाँ आएगा? सबसे लास्ट में, सबसे ऊपर नहीं, सबसे लास्ट में। हाँ जी, कितना आ रहा है? ट्रिपल सी स्टेप, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड 15,000। ये आ गया अपना 2,07,000। पॉजिटिव आ रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, इन्वेस्टिंग में एसेट्स, सेल परचेज और उनसे रिलेटेड इनकम्स। अकाउंट बनाए थे हमने, प्लांट एंड मशीनरी की परचेज हुई थी 4,05,000 माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,05,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में परचेज हुई थी 70,000 माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सेल हुई थी 40,000। इनकम कोई आई नहीं थी, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। अगर वो होती तो ऊपर माइनस दिखती और यहाँ ऊपर प्लस, ऊपर माइनस दिखती और यहाँ पर प्लस। फिलहाल कुछ नहीं है। कितना आ रहा है?
4,35,000 नेगेटिव। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर डिवेंचर, शेयर कैपिटल 8 लाख से कितनी हो रही है? 10 लाख प्लस इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज मिलती है यहाँ से, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट वो गिवन नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जिसका नोट नंबर है 2। डिवेंचर 1 लाख से कितना हो रहे हैं? प्लस इशू ऑफ डिवेंचर 50,000 के, और इसके ऊपर हमने क्या पे करा था? इंटरेस्ट। साथ के साथ कर दो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस 10,000 था ना इंटरेस्ट। उसके बाद एट करंट लाइबिलिटीज में से भी एक चीज मिल सकती थी हमें, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, बट वो भी गिवन। हाँ जी, उसके बाद एडजस्टमेंट पर आ जाओ। डिवेंचर वगैरह, डिविडेंड पेड वगैरह नहीं था बस। चलो कितना आ गया? 2,40,000, 2,40,000 पॉजिटिव। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एनी डाउट? हाँ जी, लास्ट में अब क्या करना है हमने? तीनों एक्टिविटी का सम करेंगे। दिस प्लस दिस माइनस दिस, कितना आ रहा है? 12,000 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आए तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या क्या चीजें लेते हैं हम? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, या फिर उसकी जगह क्या दिया होगा? करंट इन्वेस्टमेंट। फिलहाल हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही दिया, सिर्फ ओपनिंग कितना? 33। ऐड करके कितना बन गया? चेक करो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया भी कितना होगा? 45। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आया बच्चे क्वेश्चन समझ? ये थी कंप्लीट वर्कशीट। करो, नोट करो पहले इससे।